मेरे राम मेरे राम मेरे राम, तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। स्टूडियो में मेरे साथ में मौजूद हैं हाफिज गुलाम सरवर, जो कि मुस्लिम व अति पिछड़े मुद्दों पर अक्सर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। जिस तरह से फरमानी नाज को लेकर एक मौलवी ने बयान दिया और हाफिज गुलाम सरवर साहब ने टीवी पर जाकर फरमानी नाज का साथ दिया और कहा कि जिस तरह से इस मुस्लिम महिला ने अपनी आबरू इज़्ज़त बचाते हुए बड़ी बड़ी परेशानियों के अंदर बड़ी परेशानियां कूटते हुए एक तरह से अपनी कलाकारी को ज़िंदा रखा और साथ ही साथ ये भी सबूत दिया है कि इस महिला ने अपने सर से कभी दुपट्टा नहीं उतारा। आज जिस तरह से सोशल मीडिया पर फरमानी नाच को लेकर अलग अलग तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं और उसमें कुछ ऐसे भी मुद्दे बनाए जा रहे हैं, बनाए जाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से भी कोई हिंदू मुस्लिम जैसा एंगल ख़ास करके नेशनल टीवी पर घूमता रहे। और सोशल मीडिया का तो कहना ही क्या है। मैं इन सभी बातों को जानने के लिए कुछ बातें जानना चाहता हूं हाफिज गुलाम सरवर साहब से, जो कि उन्होंने टीवी पर भी कही हैं और अलग अलग प्रोग्रामों में भी कह रहे हैं। हाफिज साहब, मेरा सीधा सा सवाल आपसे यह है कि फरमानी नाज के आप समर्थन में आए हैं और एक मौलवी का कहना यह है कि ये गैर शरई है इसका गाना, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मुफ्ती साहब ने जो कुछ कहा वो उनकी राय है या फिर इस्लाम को उन्होंने जो पेश किया है। जी। मैं उनके इस्लाम के पेश किए जाने पर कहीं मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। वो तो किताबों में जो कुछ उन्हें पढ़ाया गया है वो उन्होंने पेश किया है, उसमें कहीं भी कोई हकीमाना और फ़लसफ़ाना उनका कोई अंदाज़ नहीं है। जबकि इस्लाम में हिकमत को भी के बारे में कहा गया कि आपको कोई भी बात करनी हो तो हकीमाना अंदाज आप इख्तियार करें। जी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ सवाल कि सिर्फ फरमानी नाज क्यों? सवाल ये है कि फरमानी नाज से पहले बहुत लंबी फहरिस्त है और मैं कहता हूँ सारी फहरिस्त को छोड़ दीजिए ना, आप दुनिया में आलमी शोहरत के मालिक हाजी मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम लीजिए ना। मैं हाजी मोहम्मद रफ़ी कह रहा हूँ। ये शब्द पहली बार सुना गया है। रफ़ी साहब कहते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब कहते हैं, पर हाजी मोहम्मद रफ़ी साहब। मैं कह रहा हूँ हाजी मोहम्मद रफ़ी साहब, और ये हाजी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो उन्होंने हज किया। पूरी दुनिया ने खाने काबा में उनके जरिए दिए गए अजान को सुना, सराहा, उसकी तारीफ की। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वहाँ के माने बादशाह अरब ने उसको पसंद किया। तो अब हाजी साहब न लगाए उसमें तो फिर क्या लगावे? जो आम लोग जाते हैं हज करने, हाँ। वो तो हाजी लगाते हैं। और मोहम्मद रफ़ी जिनको पूरी दुनिया में शोहरत है और वो हज करने अगर गए और उन्होंने हज किया और हज ही नहीं किया, खाने काबा में नमाज पढ़ानी, इमामत करना और या अजान देना या वहाँ साफ सफाई का मौका मिल जाना, ये नसीब की बात है। हाँ। ज़रा हाजी मोहम्मद रफ़ी साहब का वो भजन क्यों नहीं सुनाते जिस भजन में उन्होंने भगवान राम को सब कुछ बता दिया? अब आप नहीं सुनाते तो मैं ही सुना देता हूँ। आप ही सुनाइए। आपको पता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने सैकड़ों नहीं, मुझे लगता हज़ारों फिल्मों में गाना गाया। ठीक है। और कई गाने ऐसे हैं जो गाया मोहम्मद रफ़ी साहब ने, तो सिर्फ हाजी मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया नहीं, लिखने वाले भी पीछे कोई हाजी साहब ही हैं, वो भी हज करके आए हुए हैं। और उसमें आप देखेंगे फिल्म में संगीतकार, गीतकार, मतलब लिखने वाला, गाने वाला और यहाँ तक के जो उस फिल्मों में अभिनय करने वाला है, रोल करने वाला है, जो गाता नहीं सिर्फ रोल करता है, हीरो, वो भी मुसलमान होता है। ऐसी भी फिल्म है। अब हाजी मोहम्मद रफ़ी साहब के इस भजन को मैं सुनाता हूँ, मैं ये ना, और रोल प्ले कर रहे हैं यूसुफ खान साहब, दिलीप कुमार साहब, वो भी हाजी हैं।
मैं कह रहा हूँ रोल जो प्ले कर रहे हैं, हीरो का जो रोल है उसमें, वो फिल्म में, फिल्म गोपी जो है उसमें। अच्छा, फिल्म गोपी की बात कर रहे हैं आप? सुख के सब साथी, सुख के सब साथी मैं अभी बता रहा हूँ ना। तो उसमें एक तो गायकार हाजी मोहम्मद रफी, और साहब जो अभिनय कर रहे हैं जो कलाकार हमारे, वो भी सुपरस्टार, और वो भी यूसुफ खान साहब हैं। नाम उनका दिलीप कुमार लोग जानते थे, लेकिन वो है तो वो यूसुफ खान साहब। तब तो लोगों ने आवाज नहीं उठाई। और जरा मैं 2 लाइन चाहता हूँ वो सुनाऊं आपको। मैं सुनता हूँ, कल से मैं लोगों के कमेंट्स देख रहा था, तो मैंने कहा राम का किस तरह से राम की स्तुति की गई है, उसकी मैंने श्रेष्ठता को उसमें क्या किया कि एक तू ही मतलब है, दूसरा कोई है ही नहीं। उसको जो उन्होंने बयान किया वो मैं कर रहा हूँ। मेरे राम मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। ये प्रसिद्ध भजन है। मैं समझता हूं कि उस युग में जब ये गाए थे तो लोग कैसेट खरीद कर सुनते थे, ऑडियो कैसेट। तब वायरल शब्द जो आजकल चल रहा है ना, वो वायरल नहीं था, लोग समझ नहीं पाते थे। ठुका पिटा सब बनी का काम था, जब बड़ा कैसेट लाना, फिर रिकॉर्ड करना, उसको सुनना और लोग सुनते थे, खर्च करते थे सुनने के लिए। आजकल बहुत ज्यादा डेटा में उतना पैसा नहीं जा रहा जितना उस लपेटा में पैसा जाता था, डेटा में नहीं जा रहा। वो लपेटा आपको याद आएगा वो। तो ये गाना हाजी मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया और यूसुफ खान साहब ने इसको दर्शाया, फिल्माया, अभिनय किया। कोई आपत्ति नहीं, ये प्रचलन भी रुकना चाहिए। मैं आपके कैमरे पर कह रहा हूं बहैसियत मदरसे का तालिबे इल्म कि शरीयत ने नाचने, गाने, बजाने और उन तमाम उरियानियत को और उन तमाम म्यूजिक को जो बेखुद कर दे आपको, यानी अल्लाह से गाफिल कर दे, दुनिया से गाफिल कर दे, आपको जो आपकी जिम्मेदारियां आपके सर पर आयद हैं उससे आपको बेखबर कर दे। तो गफलत में डालने वाले सभी स्वर और सुर से इस्लाम ने हमें रोका है। ये अपनी जगह मुसल्लम सच और हक है, उसके पीछे सारे लॉजिक्स हैं और हवाले हैं, हम समझाते भी हैं लोगों को। लेकिन मेरी जिम्मेदारी फतवा देने की नहीं है। मेरी मीन्स मैं उन मुफ्तियों से भी कह रहा हूं, बड़े ही अदब और एहतराम से कह रहा हूं, मुफ्ती साहब फतवा देना नहीं है। अब इस मुल्क में फतवे की जरूरत नहीं है। जिस मुल्क में करोड़ों मुसलमान लाल बत्ती पर भीख मांगा, मैं दिल्ली में बैठा हूं, आप भी दिल्ली में बैठे हैं, आप दिल्ली में खूब घूमते हैं, पत्रकारिता करते हैं। आप चले जाए पीड़ागढ़ी के लाल बत्ती पर, जितनी औरतें कह रहा हूं मैं, मर्द नहीं कह रहा हूं, चूंकि फरमानी नाज का आपने जिक्र किया, जितनी औरतें वहां मिलेंगी उस लाल बत्ती पर, रेड लाइट पर, पीड़ागढ़ी पर, टोटल मुसलमान। किसी ने पता लगाया वो कौन मुसलमान है और कहां का मुसलमान है? कोई नहीं पता लगा पा रहा। निजामुद्दीन दरगाह, जामा मस्जिद, मैं एक कर आ रहा हूं। पहले रेड लाइट बता रहा हूं, जो भी लाल बत्ती, लगभग दिल्ली के लाल बत्तियों पर जो बड़ी तादाद मांगने, गाने, बजाने और आजकल बेचने, वो कोई गुलाब का फूल, कोई पेन, कोई कुछ, ये एक टाइम पास मतलब है ताकि पब्लिक से मैंने कैसे कनेक्ट हो जाए, कनेक्टिंग के लिए है कि आखिर सीधा मांगने से अच्छा है थोड़ा सा घुमाकर मांगा जाए। और हमारे उस्ताद डॉक्टर एजाज अली साहब ने इस बात की तारीफ एक बार की लाल बत्ती पर। उन्होंने कहा कि ले लिया कीजिए कलम इन लोगों से, अरे कम से कम भीख ना मांग के एक दूसरा तरीका बिजनेस का तो अपना ही है, इसी तरह से हो सकता है सीख लेगी। देखिए निगाह कैसी आपकी होनी चाहिए, दूरबीनी नहीं है आपके पास, आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। अरबों खरबों दुनिया में सबसे ज्यादा कलेक्शन जो होता है चंद पैसे का, वो मुसलमानों में होता है इस्लाम धर्म के नाम पर। ज़कात फर्ज है हमारे यहाँ, किसी भी कौम में दुनिया में टैक्स फर्ज नहीं है। मैंने रिलीजियस टैक्स इसको कहेंगे, मजहबी कर फर्ज नहीं है, इस्लाम में फर्ज है, उसका नाम है ज़कात। किसी भी मजहब में खास वक्त पे कोई कर वाजिब नहीं है। इस्लाम में ईद के वक्त में सदक़े फितर जो है वो वाजिब है, एक खास टैक्स मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा जो लोग हैं अल्लाह वाले, वो तो करोड़ों देते हैं, दान करते रहते हैं, लेकिन ये दान सब जा कहाँ रहा?
हमारा जो हमको जो अवेयर होना चाहिए, मेरा समाज जो जागरूक होना चाहिए, या पूरी तरह से मतलब कमर उसकी मजबूत हो जाए आर्थिक सामाजिक, वो तो हो नहीं रहा। आप मदरसे का जाल आपने बिछा दिया। पूरे हिंदुस्तान में कोई गांव नहीं बचा जहां मदरसा नहीं है। मदरसे का जाल बिछ गया। अब जब ये बात मैं कह रहा हूं तो लोग कहेंगे मदरसा मुखालिफ नहीं, मैं तो खुद मदरसे का प्रोडक्ट हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब आपको जब जरूरत महसूस हुई कि मदरसा चाहिए दीन बचाने के लिए, तो आपने मदरसे का जाल बिछा दिया। जब जरूरत महसूस की गई कि भाई मदरसे से दीन बच जाएगा, तो तमाम जगहों पर मदरसे खोले गए। पैसा तो वही था चंदा का, कौम का। अब आज 21वीं सदी में जरूरत इस बात की है कि जो चैलेंजेस हैं नए 21वीं सदी के चैलेंजेस, उसमें अब मदरसा कोई चैलेंज नहीं रह गया। लाखों करोड़ों तादाद में हुफ्फाज़ इकराम घूम रहे हैं, पान बेच रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, फुटपाथ पे काम कर रहे हैं। हुफ्फाज़ इकराम की बात कर रहा हूँ, उलमा और हुफ्फाज़, और मैं तो कहता हूँ मुफ्तियाने किराम अब तिजारत की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी अल्लाह का फजल करम है कि दीन के जो जिसको दीनी इल्म कहते हैं, मैं तो मानता नहीं हूँ, मैं तो दीनी इल्म दुनियावी इल्म दो हिस्से में मैं नहीं बांटता हूँ। मैं तो एक ही मानता हूँ दोनों को। इल्म मतलब इल्मी है जो कुरान ने कहा, लेकिन बहरहाल उलमा ने बांट रखा। तो दीनी इल्म हासिल करने वालों की बड़ी तादाद गांव गांव में, आपके गांव में भी होगा, मेरे गांव में 50 हाफिज, रमजान में जगह नहीं मिलती तरावी पढ़ाने की। हाफिज साहब एक यानी कि मौलानाओं का हाथ ज़्यादा लगता है आपको। हाँ। बहरहाल कुल मिला के हाफिज गुलाम सरवर थे जो कि फरमानी नाच का समर्थन करते हुए और एक इशारा कर दिया है साहब गोई के साथ में हाफिज गुलाम सरवर साहब ने कि अगर अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करनी है तो तंजीमों के द्वारा उनको ये जांच करनी होगी तंजीमों को कि कहाँ किसको क्या ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर जैसे फरमानी नाच का जिक्र आया कि फरमानी नाच के ऊपर बड़ी परेशानियाँ थीं, तलाक हो चुकी थी, एक छोटा बच्चा था और उसने यूट्यूब के ज़रिए यानी कि एक अपने आप को प्रकाशित किया पूरी दुनिया के सामने और छोटे छोटे गाने गाए। और मैंने भी बहुत सी नज़में सुनी हैं फरमानी नाच की। अब एक कलाकार को फ़िलहाल तो धर्म में ना घसीटा जाए, और जो मुस्लिम तंजीमें हैं जो तंज कर रही हैं वो एक कोशिश करें किसी भी तरीके से कि अगर कोई गरीब गुरबा आपको लगता है कि ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद करते हुए, और ये वकौल आपके कि ये शैतानी काम है तो खुद रोकिए और उसकी तरक्की में भागीदार बनिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।